नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं जो हमने जिला सीरीज शुरू करी थी, उसमें हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट को पढ़ रहे थे, उसका अगला भाग। इससे पहले की क्लासेस जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसका तीसरा भाग और अंतिम भाग लेके आए हैं। तो आज का जो पहला पॉइंट है, देहरादून जनपद में ऊर्जा संसाधन, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 2001 के अंदर होती है, देहरादून के अंदर होती है। ये आपको याद रखना, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड जल संस्थान, इसकी भी स्थापना 26 अगस्त 2002 को देहरादून के अंदर होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, उत्तर भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कौन सा था? तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो 1907 में बनाई गई थी। देखिए फ्रेंड, जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है वो मसूरी के अंदर है, और इसमें जो बिजली उत्पादन शुरू हुआ है वो कब हुआ है? तो 1909 24 मई को शुरू हुआ है, जबकि ये बनना प्रारंभ हुआ था 1907। तो दोनों आपको याद रखना है। कार्य कब शुरू हुआ? 1907 में हुआ है, और बिजली उत्पादन कब शुरू हुई? तो 1909 में। नेक्स्ट पॉइंट है, ढकरानी बांध योजना या फिर ढकरानी परियोजना, तो ये कहाँ पर है? पहली बात तो ये यमुना नदी पर है, और 1965 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कितने मेगावाट की है? तो 33.7 मेगावाट की है। अगर हम बात करें ढालीपुर परियोजना, तो ढालीपुर परियोजना भी 1965 से 70 के बीच बनाई गई थी, और किस नदी? ये भी यमुना नदी पर बनाई गई है। अगर हम देखें ये कितने मेगावाट की है, तो 51 मेगावाट की है, देहरादून जिले में स्थित है। नेक्स्ट है इचारी बांध। देखिए फ्रेंड, जो इचारी बांध है वो टोंस नदी पर डाक पत्थर में, यानी कि देहरादून के अंदर है। और छिबरो परियोजना, ये भी टोंस नदी पर देहरादून में स्थित है। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1970 से 74 के मध्य होती है, और इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है कितनी है? तो 240 मेगावाट की। तो ये भी आपको याद रखना है कि छिबरो बांध परियोजना से कितनी बिजली उत्पादित की जाती है? तो 240 मेगावाट। अगला है खोदरी परियोजना। तो खोदरी परियोजना यमुना नदी पर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खोदरी परियोजना, ये कई बार एग्जाम में भी आया है। तो दूसरा, खोदरी परियोजना की जो शुरुआत होती है, इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में, और कितने मेगावाट की है? तो 120 मेगावाट की है। अगला है किसाऊ बांध परियोजना। तो किसाऊ बांध टोंस नदी पर 600 मेगावाट का है, ये भी देहरादून के अंदर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 680 मीटर है। देखिए फ्रेंड, जो किसाऊ बांध परियोजना है इसको कौन संचालित करता है? तो THDC यानी कि टीडी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1988 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1988 में टीडी बांध का निर्माण भी यही करता है ना, इसी को कार्यभार सौंपा जाता है। तो जो किसाऊ बांध है इसका कार्यभार भी किसको सौंपा गया है? THDC को। अगर हम बात करें कि जो किसाऊ बांध है वो उससे जो सिंचाई की व्यवस्था है कहाँ कहाँ होती है, एक तो हरियाणा है, दूसरा राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, और उत्तराखंड है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, किसाऊ बांध परियोजना को जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उरेडा। तो उरेडा होता क्या है? उरेडा का पूरा नाम क्या है? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या होता है? जो 2 मेगावाट से कम जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका निर्माण कार्य संचालित करना। तो प्रश्न आएगा, 2 मेगावाट से जो छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको कौन संभालता है? तो उरेडा संभालता है। और उरेडा की स्थापना कब होती है? जुलाई 2001 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पटेल नगर देहरादून में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर हम उरेडा के अन्य कार्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो ग्रामीण घराट हैं, गाँव में जो घराट होते हैं उनको अपग्रेड करना, और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लाइट है या फिर सोलर लालटेन है उनको दूर दराज के गाँव में पहुँचाने का काम करना। तो कौन करता है? उरेडा। ये आपको याद रखना है। स्थापना 2001 में होती है और मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है लखवाड़ बांध। तो लखवाड़ बांध यमुना नदी पर बनाया गया है, देहरादून के अंदर है। देखिए फ्रेंड, अगर हम लखवाड़ बांध के बारे में जानें तो इसको सबसे पहले स्वीकृति योजना आयोग द्वारा दी गई थी, और कब दी गई थी? 1976। और जो इसका निर्माण कार्य है तो कब शुरू हुआ था? 1987, 11 साल बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और 1992 में लखवाड़ बांध का काम पैसे की कमी के कारण बंद करना पड़ा था, ये भी आपको याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा जो लखवाड़ बांध है उसको मंजूरी कब दी गई, उसके निर्माण को मंजूरी कब दी गई? तो 2016 के अंदर, और 2008 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, जबकि 1992 में इसको धन की कमी के कारण बंद किया गया था। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 300 मेगावाट उत्पादन है, और ऊंचाई कितनी है? 192 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। अगला है ब्यासी बांध। तो ब्यासी बांध भी यमुना नदी पर बनाया गया है, और जो इस ब्यासी बांध है तो ये लखवाड़ बांध के सपोर्ट के लिए उसके नीचे बनवाया गया है। तो लखवाड़ बांध और ब्यासी बांध दोनों किस में है? यमुना नदी पर स्थित है। अब हम बात करेंगे देहरादून जिले में जो उद्योग या फिर औद्योगिक क्षेत्र हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और जो अतिरिक्त तथ्य हैं उनको नोट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला है सिडकुल।
देखिए फ्रेंड, जो सिडकुल है ये देश में प्रथम क्या है, औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है, ये आपको याद रखना है। और सिडकुल की स्थापना कब होती है, 2002 में देहरादून के अंदर होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत औद्योगिक स्थान जो फार्मासिटी सेलाकुई है, इसका विकास भी किसने किया है, सिडकुल ने किया है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र, तो ये कहाँ पर स्थित है, एक तो हरिद्वार में है, दूसरा देहरादून के अंदर है। हरिद्वार में कितने हैं, 300 से अधिक है, और देहरादून में कितना है, 184 से अधिक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आईटी पार्क, तो आईटी पार्क सहस्त्रधारा देहरादून में है, सहस्त्रधारा ये देहरादून के अंदर है। जो इसका विकास है तो ये भी किसने बनाया है, सिडकुल ने बनाया है। अगर हम बात करें देहरादून के अंदर आरबीआई की एक शाखा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया, कब खोला गया, तो 30 जून 2006 को देहरादून के अंदर खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। देखिए फ्रेंड, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसकी स्थापना होती है 1943 में, और कहाँ पर होती है, रायपुर में होती है। नेक्स्ट है डील। डील का जो फुल फॉर्म है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, तो ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। किसके द्वारा ये संचालित है, तो डीआरडीओ द्वारा संचालित है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। डीआरडीओ 1958 का है, 1958, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आईआरडी। आईआरडी यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि हिंदी में उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। फ्रेंड, ये है क्या, ये डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है जहाँ पर डीआरडीओ द्वारा जो रिसर्च की जाती है उसी को कहते हैं आईआरडीई। तो ये भी देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1960 के अंदर। कहाँ पर है, तो रायपुर देहरादून में। अगला है सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ। सीमेंट के लिए कौन सी जगह है, तो देहरादून है, देहरादून का रानी पोखरी है ना, रानी पोखरी, ये सीमेंट के लिए फेमस है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है डोईवाला चीनी मिल, तो इसकी स्थापना होती है 1930 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के अंदर कितनी चीनी मिलें हैं, तो टोटल 10 हैं, जिसमें से एक डोईवाला के अंदर है। अगला है रेशम सहकारी संघ। तो रेशम सहकारी संघ ये कहाँ पर है, प्रेमनगर देहरादून के अंदर है। और जो विनोबा भावे ग्रामो उद्योग है, इसकी स्थापना कब होती है, देहरादून के अंदर, तो 1954 में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि जो विनोबा भावे ग्रामोद्योग संघ है, इसकी स्थापना कब होती है, 1954 में। कहाँ पर होती है, देहरादून के अंदर होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो ये कहाँ पर है, देहरादून में है, और इसकी स्थापना कब होती है, 2006 के अंदर। नेक्स्ट है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, तो ये भी देहरादून में स्थित है। अगला है प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रारंभ कब से शुरू हुआ। देखिए फ्रेंड, जो रेशम उद्योग है उसके लिए देहरादून फेमस है, तो 1958 में शुरू हुआ देहरादून में। जो रेशम कीट फार्म है वहाँ से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है राज्य का पहला महिला बैंक देहरादून में कब स्थापित किया गया, तो अगस्त 2017 में किया गया। किसके द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, है ना। वैसे भारत में महिला बैंक की स्थापना कब होती है, तो 2013 के अंदर होती है। मुंबई में पहला महिला बैंक खोला जाता है, बाद में इस महिला बैंक को एसबीआई में सम्मिलित किया गया, यानी कि मर्ज किया गया। अगला है देहरादून जनपद में शिक्षा या साहित्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। देहरादून के अंदर जो साहित्य या फिर एजुकेशन से संबंधित संस्थान हैं, या फिर कॉलेज हैं, लाइब्रेरी है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, इसकी शुरुआत देहरादून से होती है। कब होती है, 1950 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला है दून स्कूल की स्थापना कब होती है, 1935 में होती है। कौन करता है, तो सतीश रंजन दास जी करते हैं। देखिए बहन, जो दून स्कूल है ये एशिया का पहला पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड स्कूल था। कौन सा, दून स्कूल। कहाँ पर है, देहरादून के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेंट जोसेफ एकेडमी, तो इसकी स्थापना देहरादून के अंदर होती है। कब होती है, तो 1934 में होती है। और राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये सुद्धोवाला देहरादून के अंदर है, और इसकी स्थापना होती है वर्ष 2013 के अंदर। WIT वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 2013 में। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल, तो ये भी देहरादून में खोला जाता है। और अगला है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो ये भी देहरादून के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है महादेवी कन्या पाठशाला। देखिए फ्रेंड, जो महादेवी कन्या पाठशाला है इसकी स्थापना देहरादून के अंदर होती है। कौन करता है, महादेवी भटनागर इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना, तो ये भी 2004 में देहरादून के अंदर होती है, ये भी आपको याद रखना है, कल्चर से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में है, और 2005 में बनाया गया था। देखिए फ्रेंड, जो तकनीकी विश्वविद्यालय है ये जो वीर माधो सिंह भंडारी है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कब रखा गया, तो 2018 में रखा गया है। तो वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 2005 में हुई। और तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ वीर माधो सिंह भंडारी कब जोड़ा गया, तो 2018 में जोड़ा गया। कहाँ पर है, तो देहरादून में स्थित है।
नेक्स्ट है ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय का दर्जा। देखिए फ्रेंड, जो ग्राफिक एरा है उसकी स्थापना होती है 1993 में, 1993 में होती है, और 2008 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो सेलाकुई में होती है, 2004 के अंदर होती है। यह किससे संबंधित है? तो प्रौद्योगिकी जो IT है उससे संबंधित है, यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे DAV कॉलेज। देहरादून का जो DAV कॉलेज है इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसकी स्थापना सबसे पहले कौन करता है? ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी करते हैं। कब करते हैं? तो 1902 में एक संस्कृत विद्यालय के रूप में ये इसकी स्थापना करते हैं। देखिए फ्रेंड, 1910 तक जो DAV कॉलेज है वो एक मिडिल स्कूल रहा है, मिडिल स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल रहा है। बाद में 1911 में क्या होता है कि इसको हाई स्कूल बना दिया जाता है, और 1922 यानी कि 11 साल बाद इंटरमीडिएट कॉलेज में कन्वर्ट किया जाता है, और 1946 को DAV कॉलेज को डिग्री कॉलेज बना दिया जाता है, और 2 साल बाद 1948 में यानी कि स्वतंत्रता के बाद इसको PG कॉलेज यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है इसके इतिहास के बारे में। देखिए फ्रेंड, जैसे इसको विश्वविद्यालय बनाया गया तो सबसे पहले इसका संबंध किससे था? तो आगरा यूनिवर्सिटी से था, यानी कि जो ये विश्वविद्यालय था तो आगरा जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंडर में इसको रखा गया था। और साल 1965 में क्या होता है, इसको वहाँ से हटाकर मेरठ विश्वविद्यालय के अधीन रखा जाता है। और जैसे ही 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो 1974 में इसको गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन रखा जाता है। और अब तक ये किसके अधीन है? तो गढ़वाल जो यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विद्यालय है, उसी के अधीन है। नेक्स्ट है देहरादून जनपद में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। युगवाणी, तो युगवाणी देहरादून से आता था। किसने प्रकाशित की थी? तो गोपेश्वर कोटियाल और भगवती चरण निर्माही, इनके द्वारा युगवाणी का प्रकाशन 1947 में किया गया था, है ना। 15 अगस्त 1947 आपको याद रखना है, स्वतंत्रता के दिन। नेक्स्ट है उत्तराखंड दर्शन, पर्वत जन, ये भी देहरादून से प्रकाशित होते थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें केसरी समाचार पत्रिका, तो ये भी देहरादून से प्रकाशित होती थी। रंत रहवार जो गढ़वाली भाषा में थी, तो ये भी 1988 से देहरादून से प्रकाशित होती है। रंत रहवार कहाँ से है? तो गढ़वाली है, और देहरादून से 1998 में प्रकाशित हुई थी, तो तब से अभी तक होती रहती है। अगला है धात समाचार पत्र। देखिए फ्रेंड, धात देहरादून से प्रकाशित होता है, और 2001 में इसकी शुरुआत कौन करते हैं? लोकेश नवानी, ये आपको याद रखना है। धात बहुत बार एग्जाम में आता है। आलोक समाचार पत्र, तो देखिए फ्रेंड, जो आलोक समाचार पत्र है, पहली बात तो ये देहरादून से प्रकाशित होता है। दूसरा, ये ब्रेल लिपि से संबंधित है। तो ब्रेल लिपि क्या होती है? जो दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनके लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न आएगा कि कौन सा समाचार पत्र ब्रेल लिपि में प्रकाशित होता है? तो वो कौन सा है? आलोक समाचार पत्र है। कहाँ से होता है? तो देहरादून से होता है। नेक्स्ट है देहरादून जनपद में परिवहन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड में जो 5 हवाई अड्डे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? जौलीग्रांट हवाई अड्डा है। वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसका जो नया नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, इसका नया नाम दिया गया है। देखिए फ्रेंड, साथ ही साथ जो रेलवे है, तो देहरादून में रेलवे कब लाई गई थी? तो सन 1900 में, मार्च 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है नैनीदून जनशताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून चलाई गई। तो काठगोदाम से देहरादून के लिए एक जनशताब्दी चलाई गई जिसका नाम था नैनीदून। तो कब चलाई गई? तो अगस्त 2018 में चलाई गई है। और देहरादून से जो संचालित होने वाली जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है, तो इसको ISO का दर्जा दिया गया। कब? नवंबर 2004 में। देखिए फ्रेंड, ISO होता क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक गुणवत्ता के लिए दर्जा देता है। तो उसमें कौन रखा गया? तो जनशताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है सन 2000 के मॉडल स्टेशन के रूप में देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई के लिए ISO का दर्जा कब दिया गया? तो 2003 में दिया गया। तो देहरादून रेलवे स्टेशन को ISO का दर्जा 2003 में ट्रेन को दिया गया था। सन 2004 में जनशताब्दी थी ना, नवंबर 2004 में दिया गया था। तो दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है देहरादून सहारनपुर रोड का निर्माण किया गया था, तो वर्ष 1822 में किया गया था। काठगोदाम देहरादून के बीच जो सीधी रेल सेवा है, तो वो कब आरंभ हुई थी? तो 3 जनवरी 2001 को काठगोदाम से देहरादून के बीच रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। काठगोदाम कहाँ है? तो नैनीताल में है। और किच्छा से काठगोदाम, तो यहाँ ट्रेन कब लाई गई थी? तो 1884 में, 1884, जो उत्तराखंड के अंदर पहली ट्रेन थी। तो कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो किच्छा यानी कि जो उधम सिंह नगर में है, और काठगोदाम यानी जो नैनीताल में है। तो उत्तराखंड के अंदर पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट है देहरादून से दिल्ली के बीच जो जनशताब्दी रेल है उसकी सेवा शुरू हुई थी अगस्त 2002 में, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, देहरादून का एक अन्य नाम मिलता है लीची प्रदेश या फिर लीची नगर। क्यों दिया गया है? क्योंकि लीची का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में देहरादून के अंदर होता है, जिस कारण भारत सरकार ने इसको लीची निर्यात जोन में शामिल किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, किस जिले को लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है? तो वो देहरादून है। अगर देहरादून में हम
मिट्टी की बात करें, उत्तराखंड में जब परीक्षावाणी पढ़ा रहा था मैं, परीक्षावाणी की जो क्लास है तो उसमें मैंने मिट्टी के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ इनके बारे में बात हुई थी। तो दून घाटी में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है? टर्शियरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देहरादून खेल अकेडमी की स्थापना कब होती है? तो 2001 में होती है। और राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल, इसको कब घोषित किया जाता है? तो 2011 में किया जाता है। तो फुटबॉल एकेडमी कब बनाई जाती है? तो 2015 में बनाई जाती है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। ये 2001 में क्या है? खेल एकेडमी है। 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। 2015 में फुटबॉल के लिए एकेडमी बनाएगी। तो फुटबॉल एकेडमी 2015, खेल एकेडमी 2001। और खेल नीति 2006 में जारी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 2016 को इसका उद्घाटन किया गया था, है ना। अगला है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, ये भी देहरादून के रायपुर में है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1993 के अंदर होती है। देखिए फ्रेंड, एक व्यक्ति है महावीर त्यागी, इनको कहते हैं देहरादून का सुल्तान। ब्रिटिश सेना में भी ये रहे हैं। और जो फारस युद्ध है, फारस युद्ध यानी कि ईरान की लड़ाई, वर्ल्ड वॉर के दौरान फारस युद्ध में ये सम्मिलित हुए थे और इन्हें कहते हैं देहरादून का सुल्तान। नेक्स्ट है, पहाड़ों की रानी मसूरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि एक पर्यटक स्थल है। इसमें पहला पॉइंट है, जो मसूरी है वो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है, क्योंकि जो गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, तो वहीं के लिए रास्ता जाता है कहाँ से? मसूरी से होकर, इसीलिए गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं मसूरी को, ये भी आपको याद रखना है। अगर मसूरी की हाइट की बात करें तो समुद्र तल से 2005 मीटर की ऊंचाई पर है। अब आएंगे इसके संस्थापक या इसके जो फाउंडर है, किसने इसको खोजा है, किसने यहाँ शहर बसाया है। तो इसके जो संस्थापक है कैप्टन यंग है, 1824 में मसूरी की खोज करते हैं। और मसूरी जो शहर है उसका क्षेत्रफल देखें तो 85 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, इसका नाम मसूरी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ उगने वाले जो मंसूर पौधे होते हैं, इसके नाम पर इसका नाम मसूरी पड़ा है। और यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा देखें तो 242 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, ये भी आपको याद रखना है, कितनी वर्षा होती है? 242 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड, मसूरी के अंदर पहली जो इमारत बनाई जाती है उसका नाम था मलिंगार होटल। तो ये कब बनाया गया? 1828 के अंदर बनाया गया है। देखिए फ्रेंड, जो भारत के एक सर्वेयर होते हैं कर्नल एवरेस्ट, इन्हीं के नाम पर वहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट एक चोटी भी है, कहाँ पर है? मसूरी के अंदर है। ये क्या करते हैं? द पार्क नाम से एक बंगला बनाते हैं, कोठी बनाते हैं। तो कब बनाते हैं? 1832 में, और अपना कार्यालय यहाँ स्थापित करते हैं। अगला है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल, जो कि मसूरी का पहला स्कूल था। और ये कब बनाया गया? तो 1845, 1845 को ये बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, मसूरी का पहला स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, तो कब खोला गया? 1845। नेक्स्ट है, मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना कब होती है? तो 1836 में। कौन करता है? कैप्टन रेनी टेलर इसकी स्थापना करते हैं। तो मसूरी का ये पहला चर्च था, ये भी आपको याद रखना है। राज्य का प्रथम समाचार पत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द हिल्स, और ये इंग्लिश भाषा में था। किसने ये चालू किया था? तो जॉन मैकिनन। और कब से? 1842 से। देखिए फ्रेंड, ये समाचार पत्र 1842 से लेकर 1850 तक, 50 में ये बंद हो गया था। मात्र 8 वर्षों तक ये चलाया गया था। इसके संपादक कौन थे? तो जॉन मैकिनन थे। किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। नेक्स्ट है, मसूरी नगर पालिका। देखिए फ्रेंड, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका वो भी मसूरी नगर पालिका है। इसकी स्थापना कब होती है? 1842 के अंदर होती है। नेक्स्ट है, मसूरी नगर पालिका द्वारा इको टैक्स वसूला जाता है। देखिए फ्रेंड, जो मसूरी नगर पालिका है ये एक कर लगाती है, पर्यावरण कर, है ना। पर्यावरण को नुकसान होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, पॉल्यूशन होता है, तो एक टैक्स लगाया गया है। वो कब से लगाया गया? तो सितंबर 2009 से, ताकि जो पर्यावरण में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर सके। अगला है, मसूरी गोलीकांड। तो ये कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड होता है, जिस कारण गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि खटिमा कांड 1 सितंबर को होता है, तो इसी कारण कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को मनाते हैं, है ना। तो मसूरी कांड में कितने लोग शहीद हुए थे? ये मैंने बताया था जब मैं उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी है उनकी क्लास चला रहा था, है ना। मसूरी कांड में टोटल 7 लोग शहीद होते हैं, 6 तो आम लोग थे और एक कौन था? पुलिस महानिदेशक उमाशंकर त्रिपाठी थे। और मसूरी कांड में सीबीआई का मुकदमा झेलने वाली जो महिला थी, कौन थी? सुभाषिनी बर्तवाल, सुभाषिनी बर्तवाल। तो ये भी आपको याद रखना है, इस टाइप से मैंने उसमें पढ़ाए थे। नेक्स्ट है, देहरादून मसूरी सड़क मार्ग का निर्माण कब हुआ है? तो 1920 में हुआ है। देहरादून से जो मसूरी को जोड़ने वाला सड़क है, तो वो कब हुई है इसकी स्थापना? तो 1920 में ये बनाया गया है। अगर हम बात करें मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी है? लाल तिब्बा, और दूसरी है गनहिल पहाड़ी। तो ये भी आपको याद रखना है। मसूरी जो रोपवे बना है, कब बना है? तो 1970 में यहाँ पर रोपवे बनाया गया है। अब हम बात करेंगे जो मसूरी के दर्शनीय स्थल हैं, कौन कौन है। एक तो वहाँ पर हैप्पी वैली है, जो वहाँ पर तिब्बती लोग निवास करते हैं, तो ये मसूरी में दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। विंटर लाइन की घटना ये कहाँ पर होती है? मसूरी के अंदर होती है। देखिए फ्रेंड, विंटर लाइन की घटना होती क्या है? जब शाम के समय सूर्य डूबता है तो एक क्षैतिज रेखा, इतनी लंबी एक रेखा बनती है और पहाड़ों के पीछे
पूरा लाल दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, बहुत ही लंबी लाइन टाइप की होती है ये। तो यही क्या है, विंटर लाइन है। तो ये भारत और स्विट्जरलैंड 2 देशों से ही दिखाई देती है। भारत में कहाँ से, मसूरी से, और विश्व में स्विट्जरलैंड। और यह घटना कब होती है, तो जनवरी माह में यह दिखाई देती है। तो ये आपको याद रखना है, विंटर लाइन की घटना कब होती है, जनवरी माह में होती है। और कहाँ होती है, एक तो मसूरी में, दूसरा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला है हार्डी प्रपात व भट्टा फॉल प्रपात, ये भी मसूरी के अंदर है। नेक्स्ट है मसूरी में जो कैमल बैंक है, वो 3 किलोमीटर लंबा रोड है, माल रोड है। झंडी पानी फॉल है, ये सारे क्या हैं, दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ पर आप लोग घूमने जा सकते हैं। अगला है कुल्लड़ी एवं लंडौर बाजार, तो ये भी मसूरी में है, ये बहुत बार आते हैं। ये बाजार कहाँ स्थित है, ये बाजार कहाँ स्थित है, और मसूरी का सबसे पुराना बाजार है लंडौर बाजार, ये भी आपको याद रखना है। जो मसूरी में ज्वालाजी मंदिर है, वहाँ पर एक पहाड़ी है बिनोक पहाड़ी, उसी पर ये स्थित है। नेक्स्ट है संतुरा देवी मंदिर, तो संतुरा देवी कहाँ है, मसूरी और कैंपटी फॉल रोड है, वहीं पर स्थित है संतुरा देवी मंदिर। जबकि संतला देवी कहाँ है, संतला, तो ये गढ़ी कैंट में स्थित है। इससे पहले जो पढ़ाया था मैं, मंदिर पढ़ाया था, वहाँ पे पढ़ाया था मैंने। अगला है म्यूनसिपल गार्डन, जिसका नाम है कंपनी गार्डन, तो इसकी स्थापना कौन करता है, फॉकनर लोगी जी करते हैं, और आज़ादी के बाद इसका नाम हो जाता है बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट है वुड स्टॉक स्कूल की स्थापना मसूरी के अंदर कब होती है, तो 1901 में होती है। सेंट जॉर्ज विद्यालय, ये भी मसूरी के अंदर है, और 1853 में इसकी स्थापना होती है। और मसूरी में जो इंटरनेशनल स्कूल है, उसकी स्थापना कब होती है, 1984 के अंदर होती है, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल। नेक्स्ट है आईटीएम, आईटीएम यानी कि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, तो ये कहाँ पर है, मसूरी के अंदर है। और जो डीआरडीओ है, उसका क्या है, प्रशिक्षण संस्थान है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1962 में आईटीएम की स्थापना होती है, कहाँ पर, मसूरी के अंदर होती है। देखिए फ्रेंड, मसूरी में एक लाइब्रेरी खोली जाती है, जो इस क्षेत्र की पहली लाइब्रेरी थी। कब खोली गई, 1843 के अंदर। चंद्रकुमार बरतवाल जो उत्तराखंड में निराला के समान कवि हैं, 28 वर्ष की उम्र में इनका निधन होता है ना। काफल पाको, नाग नंदिनी, इनकी रचनाएं हैं। तो इनके सम्मान में वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर है, मसूरी में स्थित है। तो प्रश्न आएगा चंद्रकुमार बरतवाल शोध पीठ कहाँ पर है, तो मसूरी के अंदर है। देखिए फ्रेंड, एक और है वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी, यानी कि लवासना, जहाँ पर आईएएस लोग ट्रेनिंग करते हैं। स्थापना कब होती है, 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है पर्यटक स्थल चक्राता। देखिए फ्रेंड, जैसे मसूरी क्या है, पहाड़ों की रानी है, तो चक्राता क्या है, पहाड़ों का राजा है। पहाड़ों का राजा किसे कहते हैं, चक्राता को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चक्राता उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र में आता है, और जो चक्राता तहसील है वो देहरादून में है, इसीलिए पूरा जौनसार बाबर और जो चक्राता है वो देहरादून के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें चक्राता को क्या कहते हैं, पहाड़ों का राजा, जैसे मैंने बताया है। और चक्राता की स्थापना की बात करें तो कर्नल ह्यूम, ये ब्रिटिश सोल्जर थे, इनके द्वारा चक्राता की स्थापना की जाती है। जैसे मसूरी की स्थापना कैप्टन यंग ने की है, वो भी क्या थे, ब्रिटिश सेना में अफसर थे, ये भी ब्रिटिश सेना में अफसर थे। और यहाँ का जो पिकनिक स्पॉट है देवन, तो देवन कहाँ पर है, चक्राता में है। और इस देवन की सबसे ऊंची चोटी है व्यास शिखर, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें चक्राता की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी है, चिलमरी नेक है। और यहाँ पर एक और है थाना डांडा चोटी, तो ये भी कहाँ पर है, चक्राता में स्थित है। देखिए फ्रेंड, रामताल गार्डन क्यों फेमस है, तो यहाँ पर 3 मई को एक मेला लगता है वीर केसरी चंद की याद में। तो वीर केसरी चंद कौन थे, ये आज़ाद हिंद फौज के एक सिपाही थे, जिन्होंने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था। इम्फाल युद्ध में ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे और पकड़े गए थे। 3 मई 1945 को इनको दिल्ली के अंदर फांसी दी गई थी। तो उन्हीं की याद में 3 मई को रामताल गार्डन जो चौलीथात है वहाँ पर मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कानासर नामक पर्यटक स्थल, ये भी चक्राता में स्थित है। मियोला टिब्बा या फिर बुधेर टिब्बा, ये कहाँ पर है, चक्राता में है। देखिए फ्रेंड, जो बुधेर टिब्बा है, इसकी खोज किसने की थी, तो जर्मन नागरिक मियोला ने की थी, जिस कारण इसको मियोला तिब्बा या मियोला गुफा भी कहते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि मियोला गुफा या बुधेर गुफा कहाँ स्थित है, तो चक्राता में स्थित है। बीसपुरिया गुफा, ये भी कहाँ स्थित है, चक्राता के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मुंडाली पर्यटक स्थल, तो मुंडाली पर्यटक स्थल ये भी चक्राता में स्थित है। कैराना पहाड़ी, ये भी चक्राता में है। खतनू नदी, तो चक्राता में बहने वाली जो नदी है खतनू नदी, और खतनू किसकी सहायक है, तो जब मैं परीक्षा वाणी पढ़ा था उसमें नदियों वाला चैप्टर है यमुना, तो यमुना की सहायक है खतनू, खतनू घाट है ना। अगला है हथनी कुंड, ये भी चक्राता में स्थित है। बैराटगढ़, देखिए फ्रेंड, जो बैराटगढ़ था वो चौरानी चोटी पर स्थित था, और पुलिंद राजा सुबाहु के छोटे भाई थे राजा विराट, तो राजा विराट उनकी राजधानी थी बैराटगढ़ी, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है चिंताहरण महादेव मंदिर, तो ये कहाँ पर है, चक्राता में स्थित है। बालनी देवी मंदिर, तो ये भी चक्राता में स्थित है। अगर हम बात करें मेले की, तो मेले एग्जाम में बहुत पूछ रहा है, खासकर किस दिन लगता है ना। तो कुआनू मेला, ये भी चक्राता में लगता है, और किस दिन लगता है, तो दीपावली के अवसर पर यह आयोजित होता है। एक और मेला है जखोली मेला, जखोली मेला, तो जखोली मेला भी कहाँ लगता है,
चक्राता में लगता है। जबकि जाख मेला कहाँ लगता है, जाख तो ये रुद्रप्रयाग में लगता है। ये आपको याद रखना है, दोनों अलग अलग है। जखोली रुद्रप्रयाग की एक तहसील भी है। जबकि मेला कहाँ लगता है जखोली, तो देहरादून में यानी कि चक्राता में लगता है। और जाख मेला कहाँ लगता है, तो ये रुद्रप्रयाग के अंदर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का जो पहला वॉर मेमोरियल है वो कहाँ खोला गया, तो चीड़बाग क्षेत्र देहरादून में खोला गया है। और देहरादून के अंदर जो सिल्क पार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। रेशम विभाग कहाँ है, तो देहरादून के प्रेमनगर में स्थित है। ये मैंने पढ़ाया है ना। राज्य का जो सबसे पुराना संग्रहालय है कौन सा है, तो देहरादून वन संग्रहालय है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1914। 1900 है ये, 1914 में होती है। कहाँ पर है, देहरादून के राजपुर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब घोषित किया गया, तो 1996 में घोषित किया गया। और जो 52 गढ़ों में से एक गढ़ हुआ करता था नालागढ़, तो नालागढ़ कहाँ था, देहरादून में स्थित था। बाद में अजयपाल इन सारे गढ़ों को विजिट करके गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला है शहीद दुर्गामल योगा पार्क, ये भी गढ़ीकरण देहरादून में स्थित है। और देहरादून में जो तार सेवा है, तार सेवा की शुरुआत होती है 1865 के अंदर होती है। तो फ्रेंड इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इस जिले से संबंधित जो भी तथ्य थे हमने उनको पढ़ने की कोशिश की है, याद करने की कोशिश की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।